जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये जानकारियां जुड़ी हैं सर्कुलर 568 की, 7 सीपीसी की और ओआरओपी 3 की। दोस्तों, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको एमएससीपी तो नहीं दी जा रही, एक तो इसका नुकसान है। साथ ही साथ जो उनकी पेंशन फिक्स करी गई 1/1/2006 से या फिर 1/7/2009 से या फिर 24/9/2012 से, वो भी दोस्तों उनकी कम पेंशन फिक्स करी गई, जिसका नुकसान 7 सीपीसी में भी इन पेंशनर को हुआ। दोस्तों, जैसा आपको पता है 568 का सर्कुलर आपको मिला, जिसके बेस पर आपने एरियर लिया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। लेकिन सर्कुलर 568 में जो पेंशन दे रखी थी, बेसिक पेंशन, वो एक मिनिमम पेंशन थी, बहुत ही कम पेंशन थी, जिसके हिसाब से आपका एरियर भी बहुत ही कम बना। आपने एरियर तो ले लिया, लेकिन शायद आपको यह ना पता हो कि जो आपने एरियर लिया वो आपने मिनिमम पेंशन पे लिया, बहुत कम पेंशन पे लिया, तो इसी का आपको नुकसान हुआ। और दोस्तों, सर्कुलर 568 में जो विसंगतियां हैं, जो मिनिमम पेंशन दे रखी है, उसको ठीक कराने का केस चल रखा है एएफटी चंडीगढ़ में। अगर फैसला आपके हक में हो जाता है तो फिर से आपको उसका एरियर मिलेगा, फिर से आपकी पेंशन रिवाइज होगी, वो भी 3 बार, 1/1/2006 से, फिर 1/7/2009 से, फिर 24/9/2012 से। इस तरीके से आपकी पेंशन रिवाइज होगी। दोस्तों, अब गलतियां कहां पे हुई सर्कुलर 568 में? कैसे हमें पता लगा कि सर्कुलर 568 में आपकी कम पेंशन फिट करी है? इसका भी दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, कुछ रैंकों का, और हर एक रैंक को नुकसान हुआ है, सिपाही को भी, नायक को भी, हवलदार को भी, नायब सूबेदार को भी, सूबेदार को भी, जिसको भी एरियर मिला सर्कुलर 568 का। यानी स्टार्टिंग से ही आपकी पेंशन मिनिमम में फिट करी, मिनिमम पेंशन आपको दी गई, जिसका नुकसान आपको 7 सीपीसी में भी उठाना पड़ा। दोस्तों, अगर हम ओआरओपी को अलग रखें, ओआरओपी में भी आपको नुकसान हुआ, क्योंकि ओआरओपी में भी आपकी मिनिमम पेंशन दे रखी थी एवरेज के अनुसार। यानी 7 सीपीसी में जो पेंशन आए, उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला गया। अब दोस्तों, जिसमें से मिनिमम मैक्सिमम निकाला गया बेसिक पे में से, वो बेसिक पे भी कम थी, जिसके हिसाब से एवरेज भी कम बना और आपको ओआरओपी में फायदा नहीं देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी तो पेंशन बढ़ी ओआरओपी में, नायक की, हवलदार की, सिपाही की, ऑनरी नायब सूबेदार की, आपकी पेंशन तो बढ़ी, लेकिन वो एक मिनिमम पेंशन है। 1500 रुपए की बढ़ोतरी, 1600 रुपए की बढ़ोतरी, 2000 रुपए की बढ़ोतरी, 2500 रुपए की बढ़ोतरी, क्या आप उसे एक बढ़ोतरी बोलते हैं? मैं तो नहीं बोलता। जो एक्चुअल में 7 सीपीसी का बेनिफिट होना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला, ना ही नोशनल पे में, ना ही वन रैंक वन पेंशन 2 में, या फिर जो आगे ओआरओपी 3 आएगी। अब सबसे बड़ा नुकसान हुआ क्या, यही तो जानना है हमें, ताकि हम उस विसंगतियों तक पहुंच सके और उस विसंगति को ठीक कराने के लिए हम भारत सरकार से गुहार लगा सके। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सर्कुलर 568 की थोड़ी कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नुकसान हुआ और एक्चुअल में सर्कुलर 568 में जो पेंशन दे रखी है मिनिमम पेंशन, वो बनी कैसे और होनी कितनी चाहिए थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा 7 सीपीसी में कितनी पेंशन आपकी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से ओआरओपी 3 में कितनी पेंशन होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जानकारी वाला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे और फिर आप उसे देख सकें। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हवलदार को नुकसान। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ रैंकों का बताऊंगा, एक रैंक का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसी के हिसाब से बाकी रैंकों को भी नुकसान हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने यहां पे रैंक लिया हवलदार। अब हवलदार को कैसे नुकसान हुआ सर्कुलर 568 में, पहले मैं आपको यह समझाता हूं। मैंने यहां पे ग्रुप लिया है वाई ग्रुप। दोस्तों, सर्कुलर 568 में जो पेंशन दे रखी है, उसकी कैलकुलेशन हुई आपके 5वें पे कमीशन के पे स्केल के अनुसार। जो आपका 5th सीपीसी में पे स्केल था, रैंक वाइज, ग्रुप वाइज, उसके हिसाब से आपकी पेंशन सेट करी 1/1/2006 से सर्कुलर 568 में। जैसे एक हवलदार का पे स्केल था 5वें पे कमीशन का, यह था 3600 से 100 और 5100, लेकिन सर्कुलर 568 में जो आपकी पेंशन सेट करी, वो करी मिनिमम पेंशन से, यानी पे स्केल का मिनिमम पेंशन लिया, कितना?
₹3600। 3600 को लेकर 568 में आपकी मिनिमम पेंशन सेट करी, और बल्कि करनी चाहिए थी 5100 को लेकर, हाईएस्ट अमाउंट को लेकर। यह सिर्फ हवलदार का नहीं है, जो और भी रैंक हैं, सिपाही, नायक या फिर नायब सूबेदार, सूबेदार, उनका भी ऐसा किया, उनको भी मिनिमम में सेट करा। अब दोस्तों यहां पे कैलकुलेशन देखिए, सर्कुलर 568 में कैसे आपकी मिनिमम पेंशन सेट करी। 3600 मिनिमम पेंशन ली, इसका किया 1.86, ये एक फॉर्मूला है पे कमीशन टू पे कमीशन जाने का, 1.86, तो ये आ गया 6696। अब इसमें ऐड किया 2000 मिलिट्री सर्विस पे, फिर ऐड किया ग्रेड पे 2800 रुपए, और क्लासिफिकेशन ऐड किया 150 रुपए, यानी इन सबका टोटल किया और आधा किया, तो दोस्तों बेसिक पेंशन बन गई 5823, और इसका राउंड फिगर किया तो पेंशन आ गई 5820। दोस्तों ये पेंशन थी हवलदार की सर्कुलर 568 में, एक मिनिमम पेंशन। तो इसी का फायदा आपको मिला, इसी का एरियर मिला 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, यानी 5820 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक सिर्फ यही अमाउंट रखा। बाकी इसका डिफरेंस लेते गए 501 सर्कुलर के आधार पे और 430 सर्कुलर के आधार पे, जो जो आपकी पेंशन चेंज हुई 1/1/2006 से, फिर 1/7/2009 से, फिर 24/9/2012 से, जो भी आपकी पेंशन रिवाइज हुई, लेकिन जो अमाउंट रखा, मैक्सिमम अमाउंट रखा, वो रखा 5820। दोस्तों ये गलत हुआ, ये एक मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन के हिसाब से आपको एरियर दे दिया गया। तो इसी में सुधार करने के लिए केस चला है एएफटी चंडीगढ़ में। अब दोस्तों एएफटी चंडीगढ़ में जो केस चला है वो किस चीज पर चला हुआ है, मतलब क्या पेंशन आपकी होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जो एक हवलदार की पेंशन सेट करी वो एक मिनिमम अमाउंट से सेट करी, 3600 लेके सेट करी, बल्कि होनी चाहिए थी 5100। अब दोस्तों क्या होनी चाहिए आपकी, क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं, 5100 होना चाहिए, पे स्केल का हाईएस्ट अमाउंट 5100, तो 5100 का 1.86, फिर दोस्तों इसमें मिलिट्री सर्विस पे, फिर ग्रेड पे, और फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस, सबका टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो एक मैक्सिमम पेंशन होनी चाहिए हवलदार की सर्कुलर 568 में 7220, 7220 होनी चाहिए, और आपको मिली कितनी 5820। तो दोस्तों सीधा सा 1400 रुपए का तो यही नुकसान हो गया। अगर आप इसमें डीए भी देखें उस टाइम का, तब भी दोस्तों ये आपका जो नुकसान है ये और बढ़ जाता है, 1400 से ऊपर का नुकसान ये बढ़ जाता है। 1400 का तो दोस्तों यही नुकसान किया आपका छठे पे कमीशन पे। ऐसे ही दोस्तों ये नुकसान बढ़ता बढ़ता 7 सीपीसी तक आ पहुंचा, 7 सीपीसी तक। हालांकि बीच में ओआरओपी भी आ गई, उसके हिसाब से आपकी अलग पेंशन हो गई, लेकिन नुकसान हुआ, नुकसान आपको झेलना पड़ा। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए एएफटी चंडीगढ़ में केस है, और उसी की सुनवाई अगले महीने तक है। अब दोस्तों सिपाही का नुकसान कितना किया, 975 रुपए का। नायक का कितना नुकसान किया, 1151 रुपए का। हवलदार का कितना नुकसान किया, मैंने आपको यहां पे बताया 1400 रुपए का, 1400 का नुकसान हुआ। नायब सूबेदार का कितना नुकसान हुआ, 2345 रुपए का। सूबेदार का हुआ 2530 का। यानी जेसीओज रैंक का देखें तो यह नुकसान 2000 से ऊपर का ही है, 2000 से ऊपर का ही है। और आप ओआरओपी में देख रहे होंगे कि इन्हीं रैंक की पेंशन नहीं बढ़ रही, इन्हीं की पेंशन माइनस में जा रही है। तो दोस्तों आप शुरू से ही देख रहे हैं कि किस तरीके से इनको नुकसान हो रहा है। एक नायब सूबेदार की पेंशन 26 से 27,000 से ऊपर होनी चाहिए, और अभी एक नायब सूबेदार कितनी पेंशन ले रहा है, किसी की 26,741, किसी की 25,000 कुछ पेंशन है। एक अभी नायब सूबेदार 2020 में आए हैं, उनकी 23,000 कुछ पेंशन है। दोस्तों ये नुकसान है, स्टार्टिंग से ही नुकसान हुआ है जेसीओस को, और इसका नुकसान अभी 7 सीपीसी में भी हो रहा है और ओआरओपी में भी हो रहा है। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि ये कैसे नुकसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसी को सही कराने के लिए एएफटी चंडीगढ़ में केस है। अगर सर्कुलर 568 की बेसिक पेंशन लेकर हम 7 सीपीसी में पेंशन फिक्स करें तो कितनी पेंशन फिक्स होगी। जी हां दोस्तों, सर्कुलर 568 में जो पेंशन फिक्स थी वो 1/1/2006 से फिक्स थी, छठे पे कमीशन की। अगर दोस्तों इसी पेंशन को लेकर हम 7 सीपीसी में पेंशन फिक्स करें तो कितनी पेंशन होगी, यह भी हम जान लेते हैं। दोस्तों मैंने यहां पे हवलदार की ली है सर्कुलर 568 की मैक्सिमम पेंशन, मैंने मिनिमम पेंशन नहीं ली है, मैंने ये पेंशन नहीं ली है क्योंकि मुझे पता है ये गलती है। तो इसलिए मैंने 7220 पेंशन ली है।
मैक्सिमम पेंशन यानी टॉप अप अमाउंट से। यानी अगर एएफटी चंडीगढ़ से सही फैसला आ जाता है और टॉप अप अमाउंट ले लिया जाता है आपकी पेंशन में सुधार करने के लिए, तब 7 सीपीसी में कितना फायदा होगा। दोस्तों मैंने यहां पे पेंशन ली है 7,220, तो 7,220 एक ये बेसिक पेंशन है। बेसिक पे में कन्वर्ट करने के लिए इसका डबल करना होगा, तो मैंने यहां पे डबल किया, तो यहां पे आ गया 14,440। अब इसको 7 सीपीसी में फिक्स करेंगे 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज करके। तो 14,440 का 2.57 ये आता है 37,110। अब इसको हम पे मैट्रिक्स में देखेंगे, तो बेसिक पे फिक्स हो जाएगी एक हवलदार की 7 सीपीसी में 38,100। अब इसमें 5,200 की मिलिट्री सर्विस पे और 450 रुपए क्लासिफिकेशन अलाउंस 7 सीपीसी का, और मिलिट्री सर्विस पे भी 7 सीपीसी की। तो टोटल करेंगे फिर आधा करेंगे, तो एक मिनिमम पेंशन आ जाएगी 21,875। ये एक मिनिमम पेंशन है 21,875, जो 7 सीपीसी में हवलदार को मिलनी चाहिए थी। और ओआरओपी में आपको कितनी मिली? किसी को 19,527, किसी की 20067 एक हवलदार की। ओआरओपी 1 की बात कर रहा हूं। फिर दोस्तों ओआरओपी 2 में कितनी हो गई? 21,782। यानी दोस्तों एक ये मिनिमम पेंशन है। मैंने आपको मिनिमम पेंशन निकाल के दिखाई है 7 सीपीसी में। अगर हम सर्कुलर 568 की बेसिक पेंशन लें तो उसे कैसे हम 7 सीपीसी में कन्वर्ट करें? दोस्तों अगर ये एक मिनिमम पेंशन है तो इसका मतलब है ओआरओपी 1 में भी आपको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए था, जो आपको नहीं मिला। पेंशन तो बढ़ी आपकी, लेकिन मिनिमम पेंशन बनी। अब दोस्तों एक्चुअल में मैक्सिमम पेंशन कितनी है? अगर हम अभी देखें जो हवलदार आ रहे हैं, इनकी पेंशन है 24,500 या फिर 25,000 के आसपास, 25,500 के आसपास। तो दोस्तों मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन अगर हम ओआरओपी 3 में सेट करें तो दोस्तों मिनिमम पेंशन 21,875 और मैक्सिमम पेंशन 25,250, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो एक पेंशन मिलनी चाहिए 23,563, 23,563। ये एक एक्चुअल पेंशन होनी चाहिए थी। हालांकि दोस्तों ये पेंशन आपको 7 सीपीसी में मिलनी चाहिए थी, जिसका 2.57 आपको मिला। बल्कि ओआरओपी 1 में भी आपको मिनिमम पेंशन मिली है, ओआरओपी 2 में भी आपको मिनिमम पेंशन मिली है। भले ही आपकी पेंशन बढ़ी है, लेकिन वो एक मिनिमम पेंशन है। जेसीओस की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, उनकी तो पेंशन माइनस में चली गई। ओआरओपी 1 में कितनी बढ़ी उनकी, आप खुद ही बात जानते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग से ही गलतियां चलती आ रही हैं, जिसका फायदा एक्चुअल में सही पे कमीशन का मिल नहीं पा रहा है आगे। अगर स्टार्टिंग में ही हम गलती को पकड़ लें और उसे सुधार दें तो ऑटोमेटिकली जो आगे आने वाली पेंशन है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। यही मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग से। यही चीजें हमने भारत सरकार तक पहुंचाई कि स्टार्टिंग की आप पेंशन ठीक करें। तभी हमने जो केस करे हैं, जैसे एएफटी चंडीगढ़ में जो चल रहे हैं, वो इसी बेस पर करें, जैसे कि वीर बहादुर सिंह जी ने करें, ताकि आपकी स्टार्टिंग से ही पेंशन सुधार हो और फिर उसका फायदा 7 सीपीसी में आपको अच्छा खासा मिले। इसी की हम डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा एक मिनिमम ही पेंशन एक हवलदार की 21,875 बन रही है। तो दोस्तों अगर आप आगे इसको फिक्स करें कहीं तो एक्चुअल में सही फायदा इसका 24,500 25,000 के आसपास जाएगा। हालांकि अभी मैंने यहां पे सिर्फ 23,000 ही पेंशन निकाली है, 23,000, वो भी 7 सीपीसी में। और ये 23,000 आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। ओआरओपी 2 में आपको 23,000 पेंशन मिल जानी चाहिए थी, 23,000। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको नहीं मिली। और हम ओआरओपी 3 में कह रहे हैं कि 23,000 इनकी पेंशन होगी। दोस्तों आपको स्टार्टिंग से ही नुकसान हुआ है, यानी जो ज्यादा पेंशन है वो आपको शुरू में मिलनी चाहिए थी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो पेंशन आपको ओआरओपी 3 में मिले। दोस्तों ये गलतियां हैं, जो आपकी बढ़ी हुई पेंशन है वो आपको ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 1 में मिलनी चाहिए थी, जिसके हिसाब से ओआरओपी 3 में आपकी और बढ़ती। अब चूंकि स्टार्टिंग से ही गलतियां चल रही हैं, स्टार्टिंग से ही पेंशन बहुत कम बनी है, तो असली फायदा मिल ही नहीं रहा है, जो होना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। पेंशन बढ़ रही है लेकिन बहुत मामूली। तो दोस्तों ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब विसंगतियां हैं। दोस्तों अगर हम टेक्निकली बात करें, अगर आप चीजें और समझे अच्छे से, तो दोस्तों और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई कि इस तरीके से ये गलतियां हुई हैं और क्या पेंशन होनी चाहिए थी। ये सब चीजें मैंने आपको समझाई हैं। सिर्फ हवलदारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और भी जो रैंक है उनको भी नुकसान हुआ है, जैसा कि आपने यहां पे देखा। ये तो 568 सर्कुलर का नुकसान था जो मैंने आपको बताया। इसी के बाद जो और पेंशन रिवाइज हुई ओआरओपी 1 में, फिर ओआरओपी 2 में, फिर 7 सीपीसी में, तो इसमें भी नुकसान हुआ है हर एक रैंक को। आपको ये बात शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, तो इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा।
और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं, वकीलों के पास जा रहे हैं, ताकि आपकी पेंशन में सुधार हो सके। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।